हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए आज समटाइम हार्ट फीलिंग रशियन एपिसोड नंबर 6 को। और मुझे माफ कर देना, एपिसोड ना लेट आ रहा है क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ मेन बातें ही लूंगा, तो ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो बिना कोई वक्त गवाए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट मसाचका से कहते हैं, तुम अब ऑफिशियल मेंबर हो स्टूडेंट काउंसिल के। आज के दिन के लिए तुम मासा के साथ रह सकते हो उसकी मदद करने के लिए, और मुझे यकीन है तुम जल्दी से सही से कर लोगे अपने वाइस प्रेसिडेंट के एक्सपीरियंस की वजह से। और तभी यूकी प्रेसिडेंट से कहती है, मैंने सोचा है कि मैं आर्ट क्लब के पास जाऊंगी, तो मेरी मदद के लिए मैं चाहती हूँ मैं आलिया को भी अपने साथ ले चलूं। और प्रेसिडेंट कहता हाँ जरूर क्यों नहीं। और ये देख के मसाचका मन में कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो दोनों जा रहे होते हैं और आलिया मन में कह रही होती है शायद मुझे यूकी से बात करनी चाहिए। और वो कहती यूकी क्या तुम्हारे पास बात करने का वक्त है। और यूकी कहती बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ बात करने के बजाय इस खाली क्लासरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलिया कहती मैं प्रेसिडेंट के लिए रन करने वाली हूँ, मसाचका मेरी मदद करेगा। और यूकी कहती हाँ मुझे ये पता है, मसाचका ने मुझे ये कल रात को ही बताया था। और आलिया कहती मैं बस तुमसे ये खुद कहना चाहती थी। और यूकी कहती है मसाचका ने खुद के लिए चुना है और मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं। हाँ लेकिन मुझे अफसोस है कि उसने मुझे नहीं चुना। और आलिया कहती यूकी क्या तुम। और वो आगे कहती कुछ भी नहीं, जाने दो। और यूकी कहती हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा। मैं मसाचका को अपने मोम डैड से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और तुम्हारा क्या आर्या, तुम्हें मसाचका के बारे में कैसा लगता है। और ये कहती मैं और मसाचका फ्रेंड है। और यूकी कहती क्या तुम उसे पसंद करती हो, मेरा मतलब क्या तुम उसे प्यार करती हो। और आर्या कहती नहीं मैं इस चीज की बात नहीं कर रही। और यूकी कहती मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी। और आर्या कहती मैं नहीं कह सकती मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, पर मैं तुम्हें उसे लेने नहीं दूंगी। और यूकी कहते मुझे तुमसे यही सुनना था। और हाँ एक और बात, क्या मैं तुम्हें आर्या बुला सकती हूँ, बदले में तुम मुझे यूकी बुला सकती हो। और उसके जाने के बाद आर्या कहती लगता है मैंने अभी कुछ अजीब कहा। फिर आगे में मासा और मसाचका को दिखाया जाता है, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और मसाचका मासा को लेके कह रहा होता है कि मासा अपने काम को लेके सीरियस है, लेकिन दूसरी तरफ ये लड़की। और फिर हमें बॉस को दिखाया जाता है जो हर एक काम खराब कर देती है और प्रेसिडेंट उनकी सिर्फ मदद ही कर रहे होते हैं। और मासा कहते अब हम ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, क्या तुम चाय पीना चाहोगे। और मसाचका मासा के हाथ की चाय पीता है, उसे याद आता है कि उसकी मोम भी एक चाय लवर थी। और तभी यहाँ पे आर्या और यूकी भी आ जाते हैं। और मासा कहती क्या तुम दोनों चाय पीना चाहोगे। और वो दोनों कहते हाँ जरूर। और आर्या मसाचका के पास अपनी चेयर ले जाती है। और मसाचका कहता क्या क्या हुआ। और आर्या कहता कुछ भी नहीं, जो लड़की कोना के साइड बैठती है उन्हें बैड लक लगता है। और मसाचका जल्दी से यूकी को देखता है और वो समझ जाता है इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। और मसाचका मासा से कहता है क्या अभी जो बात आर्या ने कही क्या वो सच है। और मासा कहती हाँ बिल्कुल ये सच है, जो लड़कियां कॉर्नर की तरफ बैठती है उनकी कभी शादी नहीं होती। क्या तुम किसी को पसंद कर लिया है शादी करने के लिए आर्या। और आर्या कहते बिल्कुल नहीं, मुझे वहाँ पे बैठने का मन नहीं था। और वो रशियन में आगे कहती है अभी शादी की उम्र नहीं है। और ये सुन के मसाचका मन में कह रहा होता है हाँ बिल्कुल अभी हम 15 साल के हैं। और प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है आज का दिन खत्म हुआ, आज का काम अच्छा था, कल फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है मसाचका और आर्या जा रहे होते हैं। और मसाचका कहता है क्या तुम यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हो, हमें प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेके कुछ बातें करनी है। और आर्या कहते ठीक है चलो। और आगे आर्या रेस्टोरेंट में कहती क्या ये कोई डेट नहीं है। और मसाचका मन में कह रहे थे क्या तुम यही एक्सपीरियंस कर रही थी। और आगे दिखाया जाता है आर्या ने बहुत सारे अपने लिए स्वीट मंगा ली होती है। और आर्या कहती क्या देख रहे हो। और मसाचका कहता कुछ भी नहीं। और आर्या कहती मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, मुझे कुछ ठंडा चाहिए अपने दिमाग को चलाने के लिए। और मसाचका सीधी बात करता है क्या यूकी के साथ कुछ हुआ है क्या। और आर्या कहती ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सुन के मसाचका मन में कह रहा होता है यूकी तुमने क्या किया है। और आर्या कहती क्या तुम और यूकी डेट कर रहे हो। और मसाचका कहता नहीं बिल्कुल नहीं, आती है कि जैसी यूकी दिखती है वैसी है ही नहीं, वो बस तुम्हारी मजे ले रही है। तो अब सुनो मेरी बात, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हमारा यूकी को हराने में 0 चांस है, ये बात सच है। यूकी रंबी लेस की घोड़ी है। नॉर्मली तुम्हारे पास 3 कैंडिडेट होते हैं पर स्टूडेंट काउंसिल में इस वक्त, असल में मिडिल स्कूल के शुरू में हमारे काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, यूकी और मेरे सिवाय भी, यानी कम से कम 12 मेंबर्स थे। लेकिन उसमें से आधे इलेक्शन से पहले ही स्टूडेंट काउंसिल में ड्रॉप आउट कर गई। ये कुछ डिविजन कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट के बीच, जैसे कि मान लो सॉकर टीम और बेसबॉल टीम के बीच कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो उन्हें स्टूडेंट कांग्रेस में फैसला करना पड़ेगा इसके लिए। और ये कहते हाँ मैंने कुछ ऐसा पहले देखा था। और वैसे भी तुम्हारा मतलब ये है कि उनमें से आधे लोग निकल जाते हैं। और ये कहते अब मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। और आगे मसाचका और भी बहुत कुछ बोले जा रहा होता है। और आर्या यह सब कुछ सुन के चिढ़ रही होती है, जैसे हम सभी का यह सुन के दिमाग खराब हो रहा है। और आगे आर्या मसाचका का ध्यान नहीं देखते अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। और मसाचका कहते हैं क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। और गैस आर्या के दिमाग में खतरनाक आइडिया तो वो कहती है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे। और आगे वो कहती इसमें शर्माने की जरूरत नहीं। और मसाचका कहते ठीक है मैं दूसरा चम्मच ले आता हूँ। और आर्या कहते तुम स्टाफ को बस एक चम्मच के लिए
लिए बुलाओगे? और ये रहस्य में बिल्कुल कॉमन है। और आर्या मन में कह रहा नहीं ये बिल्कुल झूठ है। और मसाज का मन में कह रहा होता है तो इनडायरेक्ट किस है। और इस रेस्टोरेंट के सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और मसाज का बाहर एक लड़की को जाते हुए देखता है और वो कहता है क्या ये तायामा है? और आर्या कहती है तो हम यूकी को कैसे हराएंगे? और मसाज का कहता है सीधा उसका सामना करना मदद नहीं करेगा, हमें एक अभियान चलाना होगा जो स्टूडेंट को एक अलग एंगल से हमारा सपोर्ट करे, जैसे कि प्रेसिडेंट केजुकी को ले लो। जैसे कि उसने दिखाया कि स्टूडेंट को वो क्या क्या कर सकता है, कि पहले वो कितना लल्लू था लेकिन अब वो कैसा बन गया है। उसने स्टूडेंट को विश्वास दिलाया कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। और आर्या कहते तुम कह रहे हो कि मुझे एक बैक स्टोरी चाहिए सपोर्ट हासिल करने के लिए, ताकि सब स्टूडेंट को दिखे कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। और मसाज कहता है तुम हमेशा जल्दी समझ जाती हो। और मसाज का उस चम्मच की तरफ देखने लगता है और बाद में आर्या भी और वो दोनों भी चम्मच की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी मसाज का अपने लिए खाना ऑर्डर कर देता है। और मसाज का कहता है क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और आर्या कहती है हाँ मैं ट्राई करना चाहूंगी। और मसाज उसमें से थोड़ा देता है, उसमें से आती है एक चिली। और मसाज का मन में कह रहा मुझे माफ करना आर्या। और आर्या वो खाना टेस्ट करने के बाद आर्या की आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। और उस सीन में कहती तुम इडियट हो। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जब वो दोनों जा रहे होते हैं। और मसाज का कहता हम जल्दी से जान जाएंगे यूकी किसके साथ टीम वर्क करती है। फिर हम नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी एक न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रही होती है और उसका नाम होता है किमिशिमा आयानो। और मसाज का कहता तो ये है आयानो। यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और मैंने इस एपिसोड में सिर्फ मेन बातें ही ली हैं, वरना तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट काउंसिल की ही बातें हो रही थी जो हम लोगों को जान के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। मुझे माफ करना, मैं बीमार हूँ फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो वॉइस में थोड़ी खराबी हो तो माफ कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।